हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ डेली यूज शॉर्ट सेंटेंस सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसमें 2-3 शब्दों के छोटे छोटे ऐसे वाक्य हैं जो आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब हम कहते हैं कि ध्यान से सुन, तो इसे मराठी में कहेंगे लक्षपूर्वक ऐक। ध्यान यानी कि लक्ष्य और सुन यानी ऐक। तो ध्यान से सुनो मतलब कि लक्ष्यपूर्वक ऐका। जब किसी बड़े को कहेंगे सुनो तो यानी ऐका। ज़ोर से बोल, तो जब कहते हैं कि ज़ोर से बोल यानी कि ज़ोराने बोल या फिर मोठ्याने बोल, दो तरीके से हम कह सकते हैं। फिर ज़ोर से बोलो, किसी बड़े को बोल रहे हैं तो मोठ्याने बोला या फिर ज़ोराने बोला। ज़ोर से यानी मोठ्याने। यहाँ ध्यान दे यानी इथे लक्ष दे। ध्यान यानी के लक्ष्य, और यहाँ इथे या फिर इकडे दोनों भी कह सकते हैं। यहाँ ध्यान दो मतलब इकडे लक्ष द्या या फिर इथे लक्ष द्या। मराठी में बड़ों के लिए सिर्फ उस शब्द पे आ की मात्रा आएगी, ये बात ध्यान रखना। धीरे बोल यानी हड़ू बोल, और धीरे बोलो मतलब हड़ू बोला। देखिए, सब में आ की मात्रा आएगी लास्ट वाले शब्द पर। बोला, आ की मात्रा आई। अच्छे से देख, अब देखने के लिए कह रहा है कि अच्छे से देख मतलब नीट बग। देख मतलब बग, और अच्छे से देखो यानी कि नीट बघा। देखिए, आए यहाँ पर भी आ की मात्रा, देखो मतलब बघा। चुप बैठ, जब हम कहते हैं कि चुप बैठ तो गप्प बस भी बोल सकते हैं या फिर शांत बस यानी कि एकदम साइलेंट हो जाओ, शांत। और चुप बैठो मतलब कि गप्प बसा। छोटे को कह रहे को बैठ बस, और बड़े को बसा। फिकर मत कर, जब कहना हो कि फिकर यानी कि काळजी, और मत यानी कि करू, और कर यानी कि नको, तो फिकर मत कर यानी काळजी करू नको, और फिकर मत करो यानी कि काळजी करू नका। उसके बाद में इसे पहचान मतलब हे ओळख। पहचानने को कहते हैं ओळख, इसे मतलब हे। तो इसे पहचान यानी हे ओळख, इसे पहचानो मतलब हे ओळखा। पहचानो मतलब ओळखा, कोई चीज़ है कि पहचानो इसको। समस्या समझ, समस्या यानी कि जो भी परेशानी है तो समस्या समजून घे। समझ यानी कि समजून घे, समस्या समझो यानी समस्या समजून घ्या। समझो मतलब समजून घ्या। समाधान ढूंढ, इस चीज़ का समाधान ढूंढ तो उपाय शोध यानी समाधान शोध भी कह सकते हैं। समाधान ढूंढो, उपाय शोधा। शोधा यानी ढूंढो। सही से बांध, जब किसी चीज़ को बांधते हैं तो कहते हैं ना कि सही से बांध, तो उसे हम ऐसे कह सकते हैं बरोबर या फिर व्यवस्थित या फिर नीट और फिर बांध। सही से बांधो तो बरोबर बांधा या फिर व्यवस्थित बांधा या फिर नीट बांधा। उससे पहले आ, जब कोई आ रहा होता है तो कहते हैं ना उससे पहले आ यानी त्याच्या आधी ये। उससे पहले यानी त्याच्या आधी। उससे पहले आओ मतलब त्याच्या आधी या। आओ मतलब या, और आ मतलब ये। इससे लिख ले यानी लिखने के लिए कह रहा है। इसे मतलब हे लिहून घे, इसे लिख ले हे लिहून घे। इसे लिख लो मतलब हे लिहून घ्या। लिख लो मतलब लिहून घ्या। ज़ोर से खींच, जब कोई चीज़ को खींचेंगे तो उसे कहेंगे ज़ोरात ओढ़। ओढ़ मतलब के खींच, और ज़ोर से यानी कि ज़ोरात। ज़ोर से खींचो मतलब ज़ोरात ओढ़ा। खींचो मतलब ओढ़ा। सावधानी से चल, जब रास्ते में चलते सावधानी से केयरफुली तो सावधगिरीने या फिर काळजीपूर्वक चल। और जो सावधानी से चलो तो काळजीपूर्वक चला या फिर सावधगिरीने चला। गर्दन नीचे कर, गर्दन को कहते मराठी में मान, और नीचे खाली कर तो मान खाली कर। गर्दन नीचे करो मतलब मान खाली करा।
करो, करा। बांध कर रख, कोई चीज़ को बोलते हैं ओपन मत करना, बांध कर ही रहने दो, यानी कि बांधून ठेव। बांध कर मतलब बांधून, और बांध कर रखो यानी बांधून ठेवा। रखो मतलब ठेवा, और रख यानी ठेव। कसकर पकड़, कसकर पकड़ यानी घट्ट धर या फिर घट्ट पकड़ भी कह सकते हैं। कसकर मतलब घट्ट, टाइट एकदम, तो कसकर पकड़ो यानी कि घट्ट धरा। पकड़ो मतलब धरा या फिर पकड़ा। बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर काढ़। बाहर मतलब बाहर, निकाल यानी काढ़। बाहर निकालो, बाहर काढ़ा। काढ़ा यानी निकालो। उस तरफ देख मतलब उस तरफ को कहेंगे तिकड़े। उस तरफ यानी तिकड़े, बघ, और उस तरफ देखो मतलब तिकड़े बघा। देखो यानी के बघा। आगे आ, आगे आने को कहेंगे पुढ़े ये। आगे मतलब पुढ़े, आ यानी के ये, और आगे आओ मतलब के पुढ़े या। आओ मतलब या, और आ मतलब ये। आगे पुढ़े। यहाँ से उठ, किसी को उठा रहे कि यहाँ से उठ मतलब इथुन उठ। यहाँ से यानी कि इथुन, और यहाँ से उठो मतलब के इथुन, इथुन उठा। यहाँ से यानी इथुन, और उठो मतलब के उठा। इसे छील दे, जैसे कि कोई सब्ज़ी को छीलने के लिए कह रहे हैं तो उसको कहेंगे ते सोलून टाक या फिर काढ़। इसे छील दो है या फिर ते सोलून काढ़ा, मतलब छील दो, छिलका उतार दो उसका। मुझे जगह दे, किसी को कोई जगह मांगता है कि मुझे भी जगह दो, तो मला जागा दे। जगह मतलब जागा, और मुझे जगह दो मतलब के मला जागा द्या। दो मतलब द्या, और दे का दे ही रहेगा। सर पर रख, सर या सिर जो हमारा हेड यानी कि उसको मराठी में कहेंगे डोका, तो सर पर मतलब डोक्यावर, और रख यानी ठेव, तो डोक्यावर ठेव। सर पर रखो, डोक्यावर ठेवा। रखो मतलब ठेवा। उठा कर दे, कोई चीज़ कहीं पर रखी है तो कहते हैं ना उठा कर दे, तो उचलून दे, और उठा कर दो मतलब उचलून द्या। उठा कर दो मतलब उचलून द्या। आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव हिंदी से मराठी सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।